नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 8 मई 2025 और 9 मई 2025 के लिए 3 स्टार स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन, रीजन, बाइंग, सेलिंग लेवल सब बताऊंगा, लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप उन स्टॉक्स उन लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए शुरुआत करता हूँ। बाकी आप मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता है ही, 8709652195। इस पर आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। और कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इनरोलमेंट ले सकते हैं। इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स, एक ही कोर्स में मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, यानी एक ही कोर्स में दोनों का मजा। पहले 3 स्टॉक्स का रिव्यू कर लेते हैं, स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू जो कि मैंने कल दिया था आज के लिए। उसके बाद फिर नया 3 स्टॉक देखेंगे। तो पहला स्टॉक था टाटा मोटर्स का दोस्तों, और टाटा मोटर्स को बाइंग करना था 684 के ऊपर, सेल करना था 675 के नीचे। तो देखिए 675 के नीचे तो बातें खत्म कर दिया, और ये ओपन ही हो गया सारे टारगेट के ऊपर, तो इसमें एंट्री नहीं बनेगा। 3 स्टार स्टॉक्स में एंट्री कैसे लेना चाहिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है मेरा अलग से। उस वीडियो के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसमें एंट्री नहीं बनता है। ठीक है, गया बहुत अच्छा मोमेंट पर एंट्री नहीं बनता है। चलिए, और सेल साइड बनता, सेल साइड एंट्री बनता। अगर सेल साइड का लेवल टूटता तो, सेल साइड का लेवल नहीं टूटा तो बात ही खत्म। दूसरा स्टॉक था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको बाय करना था 689 के ऊपर, सेल करना था 683 के नीचे। 683 के नीचे आया नहीं तो सेल हुआ नहीं। 689 के ऊपर अगर आपने बाय किया है तो आप ध्यान से देखें, इसने हाई लगा दिया 710 रुपए तक का, जबकि फाइनल टारगेट मेरा 701 रुपए तक का ही था। इसने सारे टारगेट डन कर दिए। तीसरा और फाइनल स्टॉक था मैरिको में, और मैरिको को बाय करना था 738 के ऊपर, सेल करना था 730 के नीचे। तो 738 के ऊपर गया नहीं। आप कहेंगे ये पहली कैंडल, इसीलिए मैंने आपको कहा 3 स्टार स्टॉक्स में कैसे एंट्री लेना चाहिए, उसके लिए वो वीडियो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। शुरुआत के 5 मिनट पहले अवॉइड करना रहता है। तो बाय साइड ये गया नहीं, सेल करना था 730 के नीचे। 730 के नीचे अगर आपने सेल किया है तो आपको सारे टारगेट देखिए, इसने लो लगा दिया 717-18 तक का। फाइनल टारगेट मेरा 715 का था, लेकिन इसने 718 तक का लो लगाया। 2 टारगेट से ज्यादा आपको बना के इसने दिया है ना। तो सारे काम हो गए, अब क्या चाहिए, मजा कीजिए, एंजॉय करिए। अब बढ़ता हूँ 3 स्टॉक्स नया। पहला स्टॉक है डाबर। क्या हुआ नहीं हुआ इसको पता नहीं, लेकिन आज गैप डाउन खुला था, रिकवर किया। मैंने इंट्राडे कॉल दिया था, टारगेट बाय साइड में आ गया था, सारे टारगेट आ गए थे, बहुत अच्छा मूवमेंट किया। लेकिन एक ट्रायंगल पैटर्न फंस गया, फिर से गिरावट आया मार्केट में, और इसने एक 15 मिनट के चार्ट पे ट्रायंगल पैटर्न को बना लिया है ना, त्रिभुजाकार आकृति। अब हमें इस आकृति त्रिभुज पैटर्न के ऊपर बाइंग करेंगे, त्रिभुज पैटर्न के जैसे सेल करेंगे। तो मान लेते हैं इस आकृति को, पैटर्न को 470 के ऊपर तोड़ता है तो बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस 467 467 का लगाएंगे। टारगेट 473 473, दूसरा 476 476 और 479 479 रुपए का। सेल करते हैं, अगर ये नीचे के एरिया को तोड़ देता है तो हम लोग 466 के नीचे बेचेंगे, है ना। और स्टॉप लॉस होगा 469, 466 के नीचे बेचना है, 469 का स्टॉप लॉस। टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 463 463, दूसरा 460 460 और तीसरा 457 457 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लोड को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया डाबर। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर। और इसके चार्ट को देखिए, एक प्राइस चैनल, हमें सिर्फ इस प्राइस चैनल को फॉलो करना है ना। आज इस प्राइस चैनल में मैंने कुछ देखा ये कि इसका गैप जो है ना रुपए में बहुत ही बड़ा गैप बना है। जैसे ये लेवल, ये ऊपर बहुत बड़ा प्राइस का गैप है, और नीचे भी उसी हिसाब से। आप देखिए क्लोजिंग 1236 है अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर देखें, लेकिन अगर डेली के चार्ट पर देखते हैं तो सेटलमेंट प्राइस होगा 1240 का है। तो कितना पॉइंट, और हमारा लेवल खुलता है 1253 रुपए के ऊपर या 1254 के ऊपर। तो देखिए कितना डिफरेंस इसने बना रखा है। बाय करेंगे 1254, स्टॉप लॉस हम 1248 का लेंगे, 1248 का। इस प्राइस चैनल के ऊपर लेना है। टारगेट हमारा 1260 का होगा, है ना। दूसरा होगा 1266 1266, और तीसरा 1272 1272 का। हम सेल तरफ बात करते हैं, सेलिंग का लेवल खुलेगा हमारा 1230 के नीचे, जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तब। और स्टॉप लॉस हम 1236 रुपए का लेके चलेंगे।
टारगेट हमारा होगा 1224 1224, दूसरा 1218 1218 और तीसरा 1212 1212 का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है रेक लिमिटेड, REC लिमिटेड। मैं इसको रेक लिमिटेड बोलता हूँ। इसका सिलेक्शन रीजन समझते हैं, क्यों सेलेक्ट किया गया इस रेक लिमिटेड को। चलिए हम इसको ऐसे देखेंगे, आप इसको भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर से प्राइस चैनल को पकड़ना है, ट्रेंड लाइन को पकड़ना है। ये देखिए, ये एरिया जो है ना आपका, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था। उसी सपोर्ट एरिया के आसपास में ये कई बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता है। देखिए सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है, सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है, उसी एरिया पर है। अगर ये सपोर्ट लिया तो अच्छी बात है, तो हम बाय करेंगे यहाँ से वापस 394 के ऊपर, और स्टॉप लॉस हम 391 391 का लेंगे। टारगेट हमारा 397 397, दूसरा 400 400, तीसरा 403 403 का। और सेल साइड की अगर हम बात करें, सेल करना है हमें 388 के बिलो, सेल बिलो 388, और स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 391 391 का। जो टारगेट होगा 385 385, दूसरा 382 382 और तीसरा 379 379 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। और बाकी जैसा भी माहौल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के बगैर तो ट्रेड ही मत करिए, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।